कि सदियों से यहीं पर रहता है, सदियों से यहीं पर रहता है, न जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से कुछ कहता है कि पुरख हमारे गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं। मां तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जीना और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, पर तुझको ये सहमे हालात नहीं दिखते हैं मां, जलते मुंबई गुजरात और कश्मीर नहीं दिखते हैं मां हम कुछ बोले तो गद्दार लिखते जाते हैं, मां हम कुछ बोले तो गद्दार लिखते जाते हैं, हर हादसे के हम जिम्मेदार लिखते जाते हैं कि पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं। मां सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बिठाए हैं, हम सबकी सांसों पर तक तो देखो पहरे लगाए हैं। मां हर दंगों में तूने देखा कि किस तरह से डांटा गया हमें, कि नौकरियों में से भी तो देखो किस तरह से छांटा गया हमें, कि हो मुसलमान तो क्या हुआ, उसकी जहां भी जहां होती है, बेटा कैसा भी हो जाए मां तो मां ही होती है। और तू अपने दिल में झांक कर देख जरा मां, और तू अपने दिल में झांक कर देख जरा, हम कितने दर्द समेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं। आवाज यूं सर डालने से कुछ नहीं होगा, यूं कटी लाशों पर चादर डालने से कुछ नहीं होगा, और परिंदों जाओ जाकर अपना हक छीन लो इन समुंदरों से, घड़ा खाली है यूं कंकर डालने से कुछ नहीं होगा। चलिए हमारे बीच हमारे सीनियर साथी धर्मेश काबली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपके बीच में आए और अपनी बात रखे। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए धर्मेश भाई काबली साहब का। आज के जलसे के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, साबिर भाई काबलीवाला साहब और दूसरे हमारे बहुत सारे होद्देदार, दोस्तों मुख्तसर अंदाज में कुछ बातें कहना चाहता हूं कि आज गुजरात के चुनावी माहौल में हैदराबाद से जो यहां तशरीफ लाए हैं दोस्तों, वो किस लिए लाए हैं ये जानना जरूरी है कि गुजरात की सरजमी पर आज हैदराबाद से हमारा जो सपूत आया है वो क्या क़यादत खड़ी करने के लिए आया है, और इसे हर एक मुसलमान ये बात को समझेगा और जानेगा। संसद में एक ही आवाज उठती है और ये ओवैसी साहब की आवाज उठती है दोस्तों। सीएए का मसला हो, एनआरसी का मसला हो, हमारी बहन बिल्किस बानो का मसला हो, कौन आवाज उठाता है? तो क्या हम हमारी क़यादत को बढ़ाना नहीं चाहते दोस्तों? जनाब साबिर भाई काबलीवाला के साथ में रहकर उनके साथ 23 सालों से जुड़ा हूं दोस्तों, उनके पीए के तौर पर काम किया है दोस्तों, और ये काम करते वक्त जब कभी गरीब मजलूम का काम होता था तो दिल को सुकून मिलता था, चैन मिलता था, आराम मिलता था दोस्तों। मगर आपको भी मालूम है कि सियासत में बहुत सारे काम नहीं हो सकते, कुछ काम रह जाते हैं गरीबों के, तब दिल को ठेस लगती थी, और उसी ठेस पर हम ये सोचते थे कि अगर ये काम नहीं हुआ उसका तो हम फरियाद करें तो करें किससे? तो आओ हम भी भारत माता की संतान है, हम भारत माता से फरियाद करते हैं। गौर फरमाइएगा, तवज्जो चाहता हूं दोस्तों, एक नज़म जो पढ़ रहा हूं कि सदियों से यहीं पर रहता है, सदियों से यहीं पर रहता है, न जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से कुछ कहता है कि पुरख हमारे गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं। मां तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जीना और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, पर तुझको ये सहमे हालात नहीं दिखते हैं मां, जलते मुंबई गुजरात और कश्मीर नहीं दिखते हैं मां हम कुछ बोले तो गद्दार लिखते जाते हैं, मां हम कुछ बोले तो गद्दार लिखते जाते हैं, हर हादसे के हम जिम्मेदार लिखते जाते हैं कि पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं। मां सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बिठाए हैं, हम सबकी सांसों पर तक तो देखो पहरे लगाए हैं। मां हर दंगों में तूने देखा कि किस तरह से डांटा गया हमें, कि नौकरियों में से भी तो देखो किस तरह से छांटा गया हमें, कि हो मुसलमान तो क्या हुआ, उसकी जहां भी जहां होती है, बेटा कैसा भी हो जाए मां तो मां ही होती है। और तू अपने दिल में झांक कर देख जरा मां,
और तू अपने दिल में झांक कर देख जरा, हम कितने दर्द समेटे हैं। मां हम भी तेरे बेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं। दोस्तों, आने वाले वक्त में जब गुजरात का चुनाव हो तो हमारा चुनावी निशान पतंग है, उसको सारे उम्मीदवार को जिता कर भेजिए। खुदा हाफिज।